Good evening, students. I am BK India. You are welcome in orientation. Students, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहे हैं जो व्यक्ति पूरी दुनिया के लिए एक पथ प्रदर्शक, राह दिखाने वाला, गाइड, प्रेरणा का स्रोत कहा जा सकता है। इस व्यक्ति का नाम आते ही हमारी आंखों में आदर उमड़ पड़ता है, हमारे शब्द कोमल हो जाते हैं और हमारी भावनाएं दृढ़ हो जाती हैं। हमारे अंदर की कमजोरियां कमजोर पड़ने लगती हैं और हम साहस की मिसाल कायम करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। हमारे अंदर का सारा आत्मविश्वास एक बार जाग जाता है इस व्यक्ति का नाम सुनते ही। इस व्यक्ति ने वो कर दिखाया है जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमारे लिए एक एक्सट्रीम इंस्पिरेशन है, एक इंटरनल मोटिवेशन है। और इस व्यक्ति ने लगातार अपनी जवानी के संपूर्ण दिन कंटिन्यूअसली 26 इयर्स अपने देश की आजादी के लिए जेल में बिताए। फाइनली उनका सैक्रिफाइस, उनका बलिदान रंग लाया और 1993 में इन्हें शांति का नोबेल प्राइज दिया गया। आप बता सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? यस, यू आर राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला is such a big name, is such a great name in the world. In universe, you can say that he has been an internal motivator for all those fighters in the world who are fighting for truth, who are fighting for justice, who are fighting for equality, who are fighting against racism, who are fighting against casteism, who are fighting against poverty, and who are fighting against poverty in the world. Nelson Mandela fought against racism. In South Africa, there was a big inequality between white and black. किसी किसी देश में जाति का झगड़ा होता है, कहीं धर्म का झगड़ा होता है, कहीं संप्रदाय का झगड़ा होता है, कहीं दो अलग अलग विचारों के बीच क्लैश होता है। और ये सारे क्लैश कहीं ना कहीं विनाश के द्योतक होते हैं, कहीं ना कहीं सामाजिक बुराई बनकर उभरते हैं और हमारी समाज में नफरत पैदा करते हैं और हम लोगों की शांति में खलल डालते हैं। साउथ अफ्रीका में ब्लैक एंड व्हाइट का क्लैश था। व्हाइट वहां के सुप्रीम पावर्स थे एंड ब्लैक्स वर treated as slaves. They didn't have right even to breathe. They were made think. They were made to think that they have got their birth on the earth only to serve those white people. White people were in a ruling position and they were they are oppressing those black people. And for the right of black people against white people, Nelson Mandela established a National Congress Party and he started fighting against the injustice in the society. And for the same, he was imprisoned and continuously for 26 years, Nelson Mandela had to remain in jail
and at last justice came to him and he won his fight and he came out from his prison. And for your kind information, Nelson Mandela became the first black president of South Africa. And he got his oath as a president of South Africa, as the first black president of South Africa on 10th May 1994. And before being the president, for your kind information, he was awarded as a Nobel Prize winner. He was awarded with Nobel Prize for his peace activities. शांति का नोबेल प्राइज उनको दिया गया 1993 में. आज इसी व्यक्तित्व के बारे में हम बात करते हैं. कोई भी व्यक्ति अपने शरीर से महान नहीं हो सकता. कोई दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर महान होता है तो अपने विचारों से होता है, अपने आचार विचार से होता है, अपनी फिलॉसफी से होता है. और नेल्सन मंडेला की फिलॉसफी, नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है. ही इज नोन एज महात्मा गांधी, द ग्रेटेस्ट नेम ऑन द अर्थ. ही इज द मैन ऑफ मिलेनियम. और इस व्यक्ति के साथ नेल्सन मंडेला की तुलना की जाती है. नेल्सन मंडेला फाइनली 1993 में जेल से बाहर आए. उनके 26 सालों की कड़ी मेहनत और उनका त्याग, उनका सैक्रिफाइस रंग लाया. एंड he was elected. Democracy was established in South Africa, and in present election he won the election and he became the first black president of South Africa. यह लेसन A Long Walk to Freedom, नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है. नेल्सन मंडेला himself wrote this book so that entire world must know the fight against injustice done by नेल्सन मंडेला. तो नेल्सन मंडेला ने अपनी बायोग्राफी लिखी, खुद लिखी, इसीलिए इसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. और उसका नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला. यही स्टेज जो क्लास 10th में नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ना है वो इसी बुक से लिया गया है. और ये एक खास मोमेंट की चर्चा है, एक खास क्षण की चर्चा है, एक खास मौके की चर्चा है जो इस लेसन में बताया गया है. लेसन ऐसे तो टेक्स्ट वाइज थोड़ा लंबा लग रहा है, बट व्हाट एक्सप्लेनेशन आई एम गिविंग, यू शुड लिसन टू मी केयरफुली एंड दिस एक्सप्लेनेशन विल बी क्वाइट एनफ टू आंसर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर. I want to assure you. Very first, पहले मैंने आपको बता दिया कि he got the oath as the first black president of South Africa on 10th May 1994. अवसर है शपथ समारोह का, शपथ ग्रहण समारोह का एक राष्ट्रपति के रूप में साउथ अफ्रीका के. और प्रिटोरिया के एम्पी थिएटर में, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में यह पूरा का पूरा समारोह आयोजित है. और वहां शपथ लेने के बाद एक रेनबो गैदरिंग जो पूरी दुनिया से आए हुए मेहमानों के सामने साउथ अफ्रीका की उत्साहित जनता, खुशहाल जनता जिस एम्पी थिएटर में बैठी है, उस जनता को नेल्सन मंडेला ने संबोधित किया. He addressed. So the address of Nelson Mandela at the moment is the major fact, is the most important thing of this chapter, and you have to remember it. Fight already I have told you. Now Nelson Mandela got his oath as the first black president of South Africa on 10th May 1994 in Pretoria at
amphitheater made of sandstone, and the people are looking like a rainbow gathering. And he addressed this huge people in some specific words, in some particular words, and those words I'm going to discuss right now. Freedom in South Africa should reign. उन्होंने कहा कि बहुत हो गया साउथ अफ्रीका में गोरे कालों की लड़ाई, गोरों की कालों पर, गोरों की इन ब्लैक पीपल पर ज्यादती के दिन अब लद गए और आज से साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी राज करेगी। किसी का एकाधिकार नहीं होगा, जनता राज करेगी। डेमोक्रेसी मीन्स द सच रूलिंग सिस्टम वेयर पब्लिक इज द प्रोमिनेंट, पब्लिक elect its own ruler. So his first statement was there, from right now South Africa will be reigned, South Africa will be ruled in democracy, in democratic system. Now he proceeds further and अपना एक तीक्ष्ण अनुभव, अपना एक बहुत बुरा अनुभव वो शेयर करते हैं। कहते हैं आज से 26 साल पहले जिन आर्मी ऑफिसर्स ने मुझे बड़ी बेदर्दी से अरेस्ट किया था, मेरे साथ बहुत जुल्म और ज्यादती की थी, देखो आज वो समय आ गया है। वही आर्मी ऑफिसर्स डेमोक्रेसी के बैनर तले मेरा और देश का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। उनकी आंखें रेस्पेक्ट में मेरे देश के सामने झुकी हैं, डेमोक्रेसी के सामने झुकी हैं। जो ऑपरेशंस थे, जिन लोगों ने हम पर जुल्म किया, आज वो नजरें झुकाए खड़े हैं, आज वो हमारा स्वागत कर रहे हैं, आज वो हमारे इस ओथ सेरेमनी में, इस हमारे पदग्रहण के अवसर पर आकर वो हमारा सम्मान कर रहे हैं और अपनी नजरें झुकाकर बैठे हैं। दिस इज द रियल विनिंग, दिस इज द रियल कंटेक्स्ट ऑफ दिस लेसन। उन्होंने कहा कि हमारी डेमोक्रेसी न्यूली बॉर्न है और जो ऑपरेशंस थे, जो जुल्म करने वाले थे, वो अपना जुल्म का रास्ता छोड़ के और डेमोक्रेसी के नीचे आ गए हैं, डेमोक्रेसी को पसंद करने लगे हैं, डेमोक्रेसी को उन्होंने स्वीकार कर लिया है और अब अपनी नजरें झुकाए, अपने सारे जुल्म के रास्ते छोड़ के अब वो डेमोक्रेसी के राह पर चलने लगे हैं। एट द मोमेंट टू नेशनल एंथम्स वर संग। एक नेशनल एंथम वो जो डेमोक्रेसी से पहले देश गाता था और एक नया नेशनल एंथम वहां जोड़ा गया जो डेमोक्रेसी स्थापित होने के बाद। और अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेशनल एंथम इज नेशनल एंथम एंड इट मस्ट बी रेस्पेक्टेड। और दोनों राष्ट्रीय गीतों को वो मौके पर गाते हैं और जनता उनके साथ गाती है। Now the lesson proceeds further and pays homage to national martyrs. उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, उन शहीदों के बारे में कहते हैं कि पिछले 26 सालों से, उससे भी पहले से, जब यह धर्म युद्ध गोरे और कालों के बीच, ऑपरेसर्स एंड ऑप्रेस्ड के बीच यह युद्ध जब से स्टार्ट हुआ, तब से इसके लिए न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। So many people sacrificed their lives for the same, and they were the martyrs. They were really the brave people who sacrificed their life for their society, for against injustice in our society. To upgrade their society, they lost their life. अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, अपना होमेज देते हैं और कहते हैं कि वो बहादुर अलग थे। They were particulars, they were special.
वो खास थे अपने जज्बे में, अपने जुनून में, अपने कॉन्फिडेंस में, अपने त्याग में। वो सामान्य नहीं थे, वो असामान्य थे, और उनके प्रति हमारा नमन। नाउ मार्टर्स द मेन ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज। कहते हैं ये मार्टर्स जो थे, ये जो शहीद जो थे, जो देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, दे वर रियली द स्पेशल मैन ऑफ स्पेशल करेज। ही प्रोसीड्स फर्दर, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो कहते हैं कि कोई भी देश अपने संसाधनों के लिए धनी हो सकता है, उसके यहां बहुत अलग अलग तरह के माइंस हो सकते हैं, अलग अलग तरह के संसाधन हो सकते हैं, अलग अलग तरह के मीन्स ऑफ अर्निंग हो सकते हैं, बहुत अलग अलग तरह के रिसोर्सेज हो सकते हैं। लेकिन नेल्सन मंडेला ने कहा कि एक देश सही मायने में धनी तब होता है जब उसके देश के नागरिक अच्छे हों। उन्होंने कहा, he told South Africa may be rich in mines, minerals and other gems, but in real manner my country is well rich, my country is really rich due to the people of South Africa. He honored the people of South Africa who fought continuously to establish democracy in the society. अपना आभार व्यक्त करते हैं वहां के देश के जनता के प्रति, वहां के लोगों के प्रति, उन शहीदों के प्रति, उन त्यागियों के प्रति, उन तपस्वियों के प्रति, और उन लड़ाकों के प्रति जिन्होंने वहां डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। एट लास्ट नेल्सन मंडेला वेरी स्वीटली ही सेज कि वो आभारी हैं, रियली वो ऋणी हैं, वो कर्जदार हैं अपने परिवार का और अपने इस देश का। सबसे पहले परिवार के बारे में बात करते हैं। कहते हैं, मैं परिवार का ऋणी इसलिए हूं कि जब मुझे अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभानी थी, when I had to bear all the responsibilities of my family, I had no time for them. I had no money for them. I had no any facility for them. And I fought against injustice, and leaving my family alone, I went to prison. And I never cared what will happen with them. एक सामान्य व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारियों को प्रीफर करता है, कहता है परिवार है तो समाज है, समाज है तो देश है, तो सबसे पहले हमें अपने परिवार को देखना है। लेकिन वो कहते हैं कि जब मैं अपना परिवार छोड़ के जा रहा था, जब मैं अपना परिवार छोड़कर इतने लंबे समय तक बाहर रहा और परिवार की कोई जिम्मेदारी हमने नहीं निभाई, तो यह कर्ज, यह ऋण, यह आभार हम पर आ चुका है। I'm really intimately obliged to my family, and he passes his obligation to his family first. Then he goes to country. कहते हैं कि एक व्यक्ति जब इस दुनिया में जन्म लेता है तो परिवार के प्रति उसकी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो तो होती ही हैं, एक समाज के प्रति भी उसकी जिम्मेदारी होती है, एक देश के प्रति भी उसकी जिम्मेदारी होती है। But I couldn't bear the responsibility of the nation. Those days I was imprisoned, and I couldn't bear, I couldn't manage the responsibility to the nation too. So I'm really obliged to my nation too. So in these two ways, he goes to pass his obligation to the nation and his family. And at last बड़ी खास बात उन्होंने कही, और वो खास बात यह है कि उन्होंने कहा कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक ऑपरेशंस होते हैं, एक ऑपरेस्ड होते हैं। एक जुल्म करने वाला होता है और एक जुल्म सहने वाला होता है। एक व्यक्ति जो जुल्म करता है, दे आर नोन एज ऑपरेशंस, और जिस पर जुल्म होता है उसको ऑपरेस्ड कहते हैं।
कहता है कि अगर कहते हैं नेल्सन मंडेला अपनी बायोग्राफी में कहते हैं कि अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो देर इज नॉट अ बिग डिफरेंस टू दीज टू कैरेक्टर्स, वन ऑपरेस्ड एंड वन ऑपरेशंस। जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाला दोनों मानवता के दुश्मन हैं। दे बोथ आर एविल टू ह्यूमैनिटी, दे बोथ आर एनिमीज टू ह्यूमैनिटी। कैसे? वो कहते हैं जो जुल्म करता है वो समाज के प्रति इनजस्टिस करता है, समाज के प्रति अपराध करता है, मानवता के प्रति अपराध करता है, और जो जुल्म सहता है वो भी मानवता के प्रति अपराध करता है। एक व्यक्ति को जुल्म करना भी नहीं चाहिए और एक व्यक्ति को जुल्म सहना भी नहीं चाहिए। लेकिन इन दोनों से वो कहते हैं देयर इज नॉट बिग डिफरेंस बिटवीन देम, दे बोथ आर हार्मफुल टू आवर सोसाइटी। और एट लास्ट वो कहते हैं कि ऑपरेसर्स एंड ऑपरेस्ड बोथ मस्ट बी रिलीज्ड, दोनों को छोड़ दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसने हम पर कोड़े बरसाए अब वो जिंदगी भर जेल में रहे। कोड़े बरसाए ये उसकी नासमझी थी उस समय की, लेकिन आज हमारी समझ ये है कि इन जुल्म करने वालों को भी रिलीज कर दिया जाना चाहिए और ऑपरेस्ड लोगों को मोटिवेट किया जाना चाहिए। यू शुड कम फॉरवर्ड टू फाइट फॉर योर राइट्स। दिस इज योर ह्यूमन राइट, दिस इज योर really duty to get your prestige back, to get your rapport back, to get your platform back, to get your status back, and to live like a human being, to live like a human being, and to live like a respectable man. Thus, hated, oppressed, oppressors, they all are equal to one another and they should be released. There should not be any type of difference in our society. We all must live together. We all must care for each other and we all must go for each other. We all must live for each other. We all must die for each other. With such messages, Nelson Mandela messages over through this chapter. और मुझे उम्मीद है कि नेल्सन मंडेला के बारे में ये एक्सप्लेनेशन आपको इस चैप्टर को समझने में मदद करेगा। एंड इफ इट इज सो, like this video, share this video and subscribe this channel too.